भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान को एक बार फिर भारत ने करारा जवाब दिया है, सबक सिखाने का काम किया है। लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भारत ने सशस्त्र बलों ने कार्रवाई करते हुए पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। दरअसल यह पलटवार एक तरह से था, चूंकि पाकिस्तान ने कल रात में देश के विभिन्न इलाकों में भारी गोलीबारी की है, मोर्टार दागे हैं, हैवी गोलीबारी वहां पर की गई, शेलिंग की गई और उसके जवाब में जब आर्म्ड फोर्सेस ने पलटवार किया, कार्रवाई की, तो पाकिस्तान को एक और बड़ी चोट भारत ने दी है। लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है और रक्षा मंत्री द्वारा भी जानकारी दी गई आधिकारिक रूप से। इससे पहले आपको बता दें कि यह बताया गया कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई विभिन्न इलाकों में, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, जालंधर, चंडीगढ़, इसके अलावा भुज, इन तमाम जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए पाकिस्तान द्वारा कल रात में, 7 और 8 तारीख की रात में। लेकिन इन हमलों को ना सिर्फ भारतीय सेना ने, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने नाकाम किया, बल्कि लाहौर में एक और बड़ी कार्रवाई की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। वरुण गोयल जी, बड़ी कार्रवाई एक बार फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे हुई है और साफ तौर पर यह कह दिया गया है अब विदेश मंत्री द्वारा, अगर भारत इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान थोड़ी सी भी हरकत करेगा तो माकूल जवाब दिया जाएगा। है कि पाकिस्तान ने कल रात एक बड़ा दुस्साहस किया है। देश के 15 शहरों पर उसने हमला किया है। देश के 15 शहरों पर एक साथ हमला हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात शामिल है। और भारत का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसने उन सभी हमलों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। देर रात से ऐसी खबरें आ रही थी कि अमृतसर में कुछ जो है डिब्रीज जो है, जो टुकड़े हैं वो देखे गए हैं, वो रॉकेट के हैं, मिसाइल के हैं, समझ नहीं आ रहा है। आसमान में उड़ती हुई कुछ रोशनी सी दिखाई दे रही है। यही खबरें जालंधर से और लुधियाना से आ रही थी। फिर अमृतसर में ब्लैकआउट किया गया। अब दोपहर को 2:30 बजे भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से बताया है कि 15 जगह पर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जो विश्व की सबसे मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली मानी जाती है, उसको एक्टिव किया गया। उसने इन तमाम 15 के 15 हमलों को नाकाम किया और उसके बदले में भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। अब सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर, यहां अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, यहां पर हमला किया गया था। सबसे बड़ा निशाना जो पंजाब था, वहां पर अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, यहां पर टारगेट करके हमले किए गए थे। इसके अलावा राजस्थान में फलौदी और उसके अलावा 2 और जगह पर हमले किए गए थे। और गुजरात में भुज में पाकिस्तान ने हमला किया था। लेकिन S-400 डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव था, जिसने तमाम जो ये मिसाइलें थी इनको आसमान में ही मार गिराया, जिनके टुकड़े जो हैं वो बटोरे जा रहे हैं, जो जगह जगह पड़े हुए हम देख रहे हैं। और उसके बाद भारत ने बदले की कार्रवाई करते हुए आज सुबह लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। यानी पाकिस्तान के दुस्साहस को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत ने एक बड़ी कार्रवाई आज पाकिस्तान पर की है। परसों रात जो हमला हुआ था उसके बाद यह आशंका थी कि पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करेगा और देश के 15 शहरों को टारगेट करके की गई हरकत। लेकिन जो मौजूदा एयर डिफेंस टेक्निक है वो इतनी मजबूत रही, सेना इतनी अलर्ट रही कि पूरे के पूरे हमले को न सिर्फ फेल किया गया, बल्कि उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी जब उसके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। रितेश, यानी यह भी कहा जा सकता है वरुण जी, जिस तरह से तस्वीरें आज सुबह से वायरल हो रही थी और लाहौर की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें भीड़ इकट्ठी थी, लोग कह रहे थे कि यहां पर ड्रोन से अटैक हुआ है, यानी अब वो भी तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है कि भारत के पलटवार में, जवाबी कार्रवाई में जब उस वक्त अटैक किया गया तो वो तस्वीरें उसी से संबंधित थी जो सुबह से वायरल हो रही थी। देखिए, उस रितेश की वो जो ड्रोन अटैक था वो भारत की तरफ से था। इसको लेकर अभी वो स्पष्टता आना बाकी है, लेकिन ये जरूर तय है कि भारत ने बदले की कार्रवाई की है तो और एयर डिफेंस सिस्टम को लाहौर में पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। अभी जो हम तस्वीरें जो देर रात से सोशल मीडिया पर आ रही थी, क्योंकि बहुत नाजुक समय है, इसलिए जो सरकार की तरफ से बयान आए, जो सेना की तरफ से बयान आए, उसका इंतजार करना जरूरी था। लेकिन ये बात जाहिर थी कि सुबह अमृतसर में वो खेतों में टुकड़े पड़े हुए मिले थे।
थे, इसके अलावा और जगह से भी उन टुकड़ों को उठाया जा रहा था। वो जिस तरह का हमला था, लेकिन उसे जिस तरीके से नाकाम किया गया है उसकी पूरी तस्वीर यहाँ पर जो तस्वीरों में है वो दिखाई दे रही है। बड़ी बात यह है कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब जो S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसका पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और इतना मजबूत, कितना दमदार उसका रिएक्शन रहा है। पाकिस्तान को उसी इंटेंसिटी के साथ जवाब दिया गया कि हमारे किसी शहर को पाकिस्तान की मिसाइल छू नहीं पाई, उसे आसमान में खत्म कर दिया गया। और सिर्फ इतना नहीं, उसके बाद बड़े संयम का परिचय देते हुए आज भारत ने अपनी कार्रवाई करने के बाद दोपहर को 2:30 बजे ये आधिकारिक जो जानकारी है ये देश के साथ साझा की है कि भारत ने इस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया। इससे जुड़ी एक और खबर मैं बता दूं आपको कि ये भी बात सामने अभी आई है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये कि LOC में कल पाकिस्तान ने बड़ी कायराना हरकत करते हुए निर्दोष नागरिकों की जान ली थी, लेकिन वहां पर ऐसा भयानक पलटवार किया गया है कि वहां पाकिस्तान की बंदूकें शांत हो गई हैं। ये जानकारी मिल रही है कि LOC पे जो भीषण उपद्रव पाकिस्तान ने मचाया था उसका बहुत करारा जवाब दिया गया है और LOC पर फिलहाल पाकिस्तान की तोप और गन जो है वो शांत बैठ गई है। वहां पर एक तरीके की शांति आ गई है। जिस तरह के जवाब की उम्मीद थी उतना ही करारा जवाब पाकिस्तान को LOC पर दिया जा रहा है, भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर दिया जा रहा है और अपने शहरों की सुरक्षा के लिए जो फौज है वो बॉर्डर पर पूरी तरह अलर्ट खड़ी है। यह भी माना गया वरुण जी कि पाकिस्तान ऐसा कोई दुस्साहस, ऐसी शर्मनाक हरकत जरूर करेगा जिसमें वो सिविलियंस को टारगेट करेगा और उसका परिणाम, उसका परिचय उसने तुरंत दे दिया, जिसमें कई शहरों में अटैक किए गए, कुछ बम की तस्वीरें, शेलिंग की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन आम लोगों को निशाना बनाना यह अपने आप में बेहद शर्मनाक है। किस तरह से पुंछ में भारी नुकसान हुआ है, आम लोगों की मौतें हुई हैं और उसके अलावा जालंधर, अमृतसर, भुज, राजस्थान के कई आम लोगों को निशाना क्यों पाकिस्तान जो है बना रहा आखिरकार? देखिए, पूरी तरीके से कुंठा और फ्रस्ट्रेशन थी क्योंकि पाकिस्तान में आम लोग, अब उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे थे कि ये आपकी कैसी तैयारी थी, ये आपके कैसे गाल आप बजाते थे कि भारत के 24 मिसाइल हमले हुए, 24 के 24 आकर टारगेट पे लगे, आप एक सिंगल मिसाइल को नहीं रोक पाए, ये आपकी कैसी तैयारी थी, आप क्या कर रहे थे। आज पाकिस्तान में जगह जगह जो ड्रोन के कोजिकॉन ड्रोन है जो डिस्ट्रॉय होता है उसकी खबरें आ रही हैं और वहाँ की आवाम पाकिस्तान से पूछ रही है, वहाँ की फौज से, कि आप कर क्या रहे हैं। तो पाकिस्तान अपना फेस सेविंग करने के लिए ये घटिया और कायराना हरकत करते हुए बच्चों पर, महिलाओं पर, सिविलियंस पर और जो धार्मिक स्थल हैं उनको निशाना बना रहा है, जैसा उसने कल पुंछ में किया और इतने सारे सिविलियंस जो थे उनकी जान गई। लेकिन अभी जो आधिकारिक बयान आया है वो यही बता रहा है कि बॉर्डर पर भी पाकिस्तान को शांत कर दिया गया है, LOC पर भी जो पाकिस्तान है वो अब ठंडा पड़ गया है फिलहाल, क्योंकि भारत का जो रिटेलिएशन है वो जोरदार है। देश के विदेश मंत्री साफ कर चुके हैं कि भारत अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो छोड़ेगा नहीं। वहीं जो सर्वदलीय बैठक में जो नेता मिलकर आए हैं वो गृह मंत्री के बयान को कोट कर रहे हैं जो बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये बड़ा बयान है कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बयान के अपने बहुत मायने हैं रितेश। बिल्कुल, और जो सैटेलाइट की तस्वीरें हैं वो भी अब कहीं ना कहीं आ रही हैं और जैसे ही समय गुजरेगा और विस्तार से लाहौर की तस्वीरें भी और पूरी तरह साफ होती नजर आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। पहले 9 ठिकानों पर निस्तानाबूद करना पंजाब में, उधर POK में, उसके बाद जब पाकिस्तान ने यह कायराना हरकत की तो उसका भी सटीकता से जवाब दिया, सभी हमलों को नाकाम कर दिया। यह भी अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है वरुण जी। जी, मैं रितेश एक बार उसको, वो जो भारत का आधिकारिक बयान है उसको मैं पढ़ देता हूं एक बार। 7 और 8 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में सैन्य ठिकानों को, ये गौर करने वाली बात है, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। इनमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज शामिल है, जिसके लिए पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस हमले को भारत के इंटीग्रेटेड काउंटर, US ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से फेल कर दिया गया और अलग अलग स्थानों से अब हमलों के मलबे को बरामद किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले की पुष्टि करता है। उसके बाद आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया और भारत के इस रिएक्शन में ये उसी तीव्रता के साथ किया गया।  और लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया। और 9 ठिकानों पर 1 से 2 मिसाइल हमले हुए हैं। 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 1 से 2 मिसाइल हमले हुए हैं।
तो ये जो स्टेटमेंट है वो आया है भारत सरकार की ओर से, जो बताता है कि पाकिस्तान की हरकत और उसका कैसा मुंह तोड़ जवाब भारतीय फौज ने दिया है। वरुण जी, एक और सवाल, एक और चीज जो समझने की है, ये लगातार कहा गया कि भारत इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। उसने पहले ही क्लियर किया कि ये सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर अटैक था, ना कि सैन्य ठिकानों पर। लेकिन बदले में पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं सरकार के जानकारी के अनुसार। ये भी ये अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान इस मामले को और भी ज्यादा एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए रितेश, बात क्या है कि पाकिस्तान में फौज ने अपनी एक इमेज बना रखी है और पाकिस्तान में फौज सरकारों से ऊपर रही है। वो जब मर्जी तख्ता पलट कर देते हैं। वहाँ जो भी आर्मी चीफ बनता है, पाकिस्तान की सरकार और प्राइम मिनिस्टर हमेशा उससे डरते हैं कि ये कुछ कर ना दे। और पाकिस्तान की फौज दुनिया की ऐसी इकलौती फौज है जो बिजनेस भी करती है, जो चीनी की मिलें चलाती हैं और फिर बाहर भाग जाते हैं, फिर वो ज़मीन खरीद लेते हैं। परवेज मुशर्रफ से लेकर बाजवा जैसे बड़े नाम हैं जो ये रहा है। अब भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तानी फौज के लिए फेस सेविंग नहीं है, चेहरा उनका जो है वो बेनकाब हो गया है। तो फिर वो ऐसी हरकत कर रहा है कि पहले उसने एलओसी पर फायरिंग करके पुंछ में निर्दोष लोगों की जान ली और फिर उसे लगा कि अगर वो रिएक्शन में कुछ मिसाइलें, कुछ ड्रोन अटैक भारत की ओर करेगा तो उसे पाकिस्तान में वाहवाही मिल जाएगी। लेकिन उसे जिस तरह से फेल किया गया, और सबसे बड़ी बात उसके बाद, क्योंकि भारत ने कहा था कि हम इसे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान ने कल रात बढ़ाने की कोशिश की और उसके बाद भारत ने आज जो रिएक्शन दिया है, जो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है, वो इस बात की तस्दीक करता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर। एक आखिरी सवाल और, इस बात की उम्मीद पूरी थी कि पाकिस्तान इस तरह की दुस्साहस करेगा, इस तरह की हरकत कर सकता है, आम लोगों को निशाना बना सकता है, सैन्य ठिकानों पर भी वो अटैक कर सकता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से हुआ। लेकिन जो भारत ने कल रात को दोबारा से उसे जवाब दिया है, क्या इसके बाद लगता है कि कुछ पाकिस्तान को सबक मिलेगा या वो आगे भी कर सकता है, क्योंकि इसकी संभावना अभी भी जारी है और ये भी कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑनगोइंग है? जी रितेश, इसमें एक छोटा सा करेक्शन ये है कि भारत ने जवाब आज सुबह दिया है। पाकिस्तान ने कल देर रात 2, ढाई, 3 बजे ये हरकत की और उसके बाद भारत ने आज सुबह ये जवाब दिया है। पाकिस्तान आगे क्या करेगा, भारतीय सेना उसके लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी हरकत की तो इस बार फौज का मोराल, पूरा देश एकजुट है कि सबक सिखाना है, बहुत हो चुका है, भारत ने अपना काम किया है। विश्व भर की जो सरकारें हैं वो बार बार ये अपील कर रही हैं कि तनाव कम होना चाहिए, लेकिन तनाव कम करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, क्योंकि भारत साफ कर चुका है कि किसी भी एक्शन का रिएक्शन बहुत तीखा होगा। पहलगाम का रिएक्शन हमने पाकिस्तान के 9 इलाकों में अपना सटीक निशाना बनाकर दे दिया। कल रात को पाकिस्तान ने 15 शहरों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की और 15 में से एक भी कोशिश कामयाब नहीं होने दी गई। उसके बाद भारत ने आज सुबह फिर अपनी फौज ने अपनी तकनीक का जलवा मनाते हुए पाकिस्तान को दिखा दिया कि किसी भी तरह की अगर कन्वेंशनल वॉर होती है तो पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता है। और हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने बिल्कुल वो किस तरह का अभेद किला है, पाकिस्तान की उस हरकत की तो पोल खोली। पाकिस्तान में घुस के, लाहौर में घुस के उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके बता दिया कि अगर कन्वेंशनल वॉर की स्थिति बनती है तो पाकिस्तान के लिए ये बुरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं रहने वाला है। बिल्कुल, और इसी तरह सैन्य क्षमताएं जो पाकिस्तान अपनी सेखी बगार रहा है, उसका भी एक तरह से गुब्बारा फूटा है इस पलटवार के बाद। बहुत शुक्रिया आपका वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम अपडेट्स के लिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने दुस्साहस कल रात को किया था और उसके बाद आज सुबह भारत ने यह कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में है उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। ना सिर्फ उसे नष्ट किया जवाबी कार्रवाई में, बल्कि जो पाकिस्तान द्वारा कल रात 15 शहरों में अटैक करने की कोशिश की गई, नाकाम ये जो कोशिश थी उसे नाकाम किया भारत के S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम ने और सफलतापूर्वक सभी निशानों को खत्म किया और इस हमले को नाकाम किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आम लोगों को निशाना बनाने के साथ साथ सैन्य ठिकानों पर भी हमला करने की ये जो जरूरत है वो एक तरह से की थी, लेकिन भारत की तरफ से मिले उसे जवाब से उसे एक और सबक मिला है। पहले पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने, जिसमें कई पंजाब में तो कई पीओके में, उन्हें खत्म किया गया, जिसकी तस्वीरें लगातार वायरल हैं।
चीख पुकारे आतंकवादियों के बीच, जो बड़े बड़े आतंकी हैं अजहद मसूद जैसे, उनके बीच की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस बीच अगले ही दिन पाकिस्तान ने अपने जो इरादे हैं, नापाक इरादे हैं, उसका परिचय एक बार फिर दे दिया है। लेकिन इस बार उसे और करारा जवाब मिला है और करारा पलटवार मिला है। यह भी कहा गया है सरकार द्वारा कि जिस तीव्रता से पाकिस्तान ने अटैक की कोशिश की थी, उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी प्रभाव के साथ भारत ने भी पलटवार किया है। भारत सरकार ने आधिकारिक ऐलान इस बात का कर दिया है कि पाकिस्तान ने 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसमें नाम आपको बताएं, फिर चाहे अमृतसर हो, पठानकोट हो, जालंधर, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उतरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें पाकिस्तान द्वारा दागी गई थी, और जिसके जवाब में भारत ने पलटवार किया। और आज सुबह एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में है और उसके अलावा भी संभवतः कहीं और होगा, उसे भी नष्ट किया गया होगा। ये आज दोपहर 2:30 बजे आधिकारिक रूप से रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि 7 मई की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के शहरों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही अटैक हुआ, भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया और उसके तुरंत बाद इस सिस्टम को एक्टिवेट होते ही जितने भी अटैक थे पाकिस्तान द्वारा उन्हें खत्म किया गया, रोका गया। और यह भी बताया भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने, कि आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की कार्रवाई उसी क्षेत्र में तेजी के साथ दी गई जैसी पाकिस्तान ने की थी। तो कई जगहों पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, उसे खत्म करने का काम भारत ने किया है। एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर की गई है और ये सभी के सामने कि किस तरह से भारत जो है वो निर्दोष लोगों को, पाकिस्तान जो है जो निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है सीमा पर, पुंछ में या फिर राजौरी में जिस तरह से गोलीबारी की गई है, कुपवाड़ा में, बारामूला में, राजौरी में भी इस तरह से मोटार और हैवी जो शेलिंग है वो पाकिस्तान द्वारा लगातार की जा रही है। 22 तारीख की घटना के बाद से ही सीज फायर का उल्लंघन वो लगातार कर रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह के जवाब पाकिस्तान को मिल रहे हैं, उससे उसकी नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और उसकी जो सैन्य क्षमताओं का जो वो अपना गुब्बारा आता है कामयाबी का, उसका भी एक तरह से पटाक्षेप हो गया। और उसके बाद ये तस्वीरें पूरी तरह से साफ बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान की पोल पूरी तरह खुल चुकी है।